दोस्तों, मैं आपका डीयूबीडी स्मिथ कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डीयूबीडी पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक सब्जेक्ट के डमी मार्क्स कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके क्लास 12 में कैसे मार्क्स कैलकुलेट होंगे। और आपके पास अगर क्लास 10th 11th के मार्क्स हैं तो आपको थोड़ा ये भी आइडिया हो जाएगा कि मिनिमम मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। क्लास 12 में अगर थोड़े इतने से आपको आइडिया होगा कि मेरा प्री बोर्ड कैसा गया था, बोर्ड के मार्क्स कैसे गए थे, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे। उसके साथ साथ मैं बता दूं, आपका बोर्ड का रिजल्ट 31 जुलाई तक आ सकता है। सीबीएसई ने बोला है कि मतलब 31 जुलाई तक हम रिलीज कर देंगे। आपका जो क्राइटेरिया यूज होगा वो मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, पूरा एक्सप्लेनेशन आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। 40 30 30, वो 40% क्लास 12 के होंगे, क्लास 11th के 30 और क्लास 10th के 30। ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वहां पे। और अब हम देखेंगे कि आपके एक्चुअल मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। हमने एक कैंडिडेट की ये मार्कशीट है जिसमें इसके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में से, मेन 5 में से बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं हमें क्लास 10th के। क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है क्लास 10th के आपको एवरेज थ्योरी कंपोनेंट लेना है 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स का आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे इसके मार्क्स लिए हैं 72 इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के 77 और सोशल साइंसेस के 71। आप देख सकते हैं 72, 77 और 71। इसकी मैंने एवरेज कैलकुलेट की तो 220 आउट ऑफ 240 आ रही थी ना ये, तो 73.33/80। अब जो ये क्लास 12 के मार्क्स हम ऐसे सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें थ्योरी के मार्क्स 70 हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 हैं। तो अगर हम ऐसे सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें 70 30 ये देखना पड़ेगा कि हमें फिर आउट ऑफ 21 कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्लास 10th के मार्क्स। तो इसमें मैंने क्या किया, 80 इक्वल्स टू 21 किया है। वो मुझे मेंशन करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन कुछ ऐसे है कि आपके 73.33 आउट ऑफ 80 मार्क्स बने हैं। तो इस एग्जांपल में हम कंसीडर कर रहे हैं ऐसे एक सब्जेक्ट के मार्क्स जिसके क्लास 12 में 70 थ्योरी के मार्क्स हैं और 30 प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। तो हम आउट ऑफ 21 कैलकुलेट करेंगे। तो आउट ऑफ 21 कैलकुलेट करेंगे तो हम मानेंगे कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स 21 है और 80 इक्वल्स टू 21 करेंगे। 21/80 इंटू आपके जो एवरेज ऑब्टेन मार्क्स आई है ना इन तीनों की, ये देखिए 220/3 किया था तो 73.33 मार्क्स आए थे। तो कुछ ऐसा करने के बाद, ये कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर में किया है क्योंकि मेरा कोई पेपर नहीं चल रहा है, यहाँ मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर आपके 19.24 मार्क्स बनेंगे आउट ऑफ 21 का। क्लास 11th में आपके मार्क्स, मैंने देखो मुझे नहीं पता इस कैंडिडेट के कितने थे, आपके कितने हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया ये बस मैं डमी मार्क्स को लेके आपकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो क्लास 11 में हम मान लेते हैं कि 70 मार्क्स का ही आपका मैक्सिमम, मतलब 70 30 थे, 70 थ्योरी के थे और 30 आपके प्रैक्टिकल मार्क्स थे। क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स यार 70 30 ही करते हैं क्लास 11 में, ताकि क्लास 12 में बच्चों का आइडिया हो जाए कि कैसे कुछ होने वाला है। तो 65 मार्क्स आपके आए हैं क्लास 11 में। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे आप फिजिक्स के कैलकुलेट कर रहे हो, मैथ्स की कर रहे हो ना, तो उस हिसाब से हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 65 आपके मार्क्स आए 70 के अंदर से, तो फिर से हमें क्लास 11 के मार्क्स अगर 70 30 वाले सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, मतलब जिसके क्लास 12 में 70 और 30 मार्क्स हैं, 70 थ्योरी में 30 प्रैक्टिकल में, तो ये देखिए 21 के अंदर से हमें क्लास 11 में भी कंसीडर करना है। तो फिर से 70 इक्वल्स टू 21, 1 इक्वल्स टू 21/70। फिर आपके 65 मार्क्स हैं ऑब्टेन मार्क्स ना, ये आप अपने जो भी मार्क्स है आप यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स रख सकते हैं। तो ये बन जाएंगे आपके 19.5 अगेन 21 के अंदर से। नेक्स्ट हम मानते हैं आपके क्लास 12 के डमी मार्क्स, मतलब सेम सब्जेक्ट में जो हमने क्लास 11 में लिया, उसके आपके 60 मार्क्स आपके स्कूल लगा के भेज रहे हैं। मतलब वो इंटरनल मार्क्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मेरे प्री बोर्ड कैसे गए थे, यूनिट टेस्ट कैसे गए थे, टीचर्स से भी आपकी बात होती होगी, सब्जेक्ट टीचर से। तो थोड़ा यार वो स्कूल की न्यूज़ का मतलब पता चल ही जाता है।
तो 28 हमें लेना पड़ेगा मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप क्लास 12th में कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसके 70 थ्योरी मार्क्स हैं और 30 प्रैक्टिकल मार्क्स है, तो आपके क्लास 12th के 28 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो 28 मार्क्स आपके हमने लिए हैं मैक्सिमम मार्क्स, तो 70 इक्वल्स टू 28 हो गया। अगेन जो ऊपर किया था 2 बार करते हुए आ रहे हैं हम। 28/70 इंटू 60 आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं। ये मैंने गलती से यहाँ पे कुछ और 68 लिख रखा था, लेकिन कैलकुलेशन 60 के हिसाब से कर रखी थी, तो मैंने ये भी चेंज कर दिया। सो आपके 28 के अंदर से 24 मार्क्स बन जाएंगे। ये जो 28 है ना, तो अब हम देखेंगे कि आपके 21, 21 और 28 तीनों को मिला के कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे ना, 21, 21, 42 प्लस 28 ये 70 हो गया, 42 प्लस 28 70 हो गया। तो आपके आउट ऑफ 70 बन रहे हैं 62.74 मार्क्स। 19.24 ये कहाँ से आया? ये आया यहाँ से, क्लास 10th के मार्क्स। आप किसी भी सब्जेक्ट के कैलकुलेट कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स, बीएसटी या कोई भी हिस्ट्री वगैरह, आपका क्लास 12th का कोई भी सब्जेक्ट है, ये मार्क्स आपके कॉमन रहेंगे। हालांकि ये 30% लगने हैं, 40% लगने हैं, वो आपके मतलब क्लास 12th के सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। मान लीजिए क्लास 12th में आपके 80 और 20 है, मतलब ये है पहले वाला केस है, 80 और 20 है, तो फिर आप इसको आउट ऑफ 24 कैलकुलेट करेंगे। मैंने ये आउट ऑफ 21 कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे 24 आ जाएगी उसकी वैल्यू। बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा, थोड़ा जो जिसने मेहनत की है वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा इसको। सो ये आपके क्लास 10th के मार्क्स एज इट इज़। फिर ये आपके क्लास 11th के मार्क्स जो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपके फिजिक्स के मार्क्स हैं। आप मैथ्स के कर रहे हैं, हिंदी के कर रहे हैं, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के कर रहे हैं ना, क्लास 11th में आपके ये मार्क्स हैं। फिर आपके क्लास 12th में सेम सब्जेक्ट के मार्क्स हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने पहले फिजिक्स का किया है तो अभी भी हम फिजिक्स के मार्क्स ही देखेंगे। तो आपके 70 में से आ गए 62.74। फिर आपके प्रैक्टिकल मार्क्स जो आपके स्कूल लगा के भेजेगा, मतलब प्रैक्टिकल मार्क्स किसी के इंटरनल भी होते हैं शायद कॉमर्स वालों के, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है कॉमर्स का। तो आपके आउट ऑफ 30 हम देखेंगे, क्योंकि हमने पहले सब्जेक्ट आउट ऑफ 30 वाला लिया है। 30 में से मान लीजिए आपके 28 लगा दिए स्कूल ने, तो आपके टोटल मार्क्स 90.74 हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि एक्चुअल मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी वीडियोज़ हैं कि आपके मार्क्स 40, 30, 30 ऐसे कैलकुलेट होंगे, लेकिन मुझे खुद को नहीं मिला कि मतलब किसी ने इतना अच्छे से बताया या नहीं बताया। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहीं और मतलब इतना अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, क्लास 12th के मार्क्स से रिलेटेड है, आईपीयू से रिलेटेड है। तो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं आपके जवाब दूंगा, पक्का दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी दूंगा और कमेंट्स पे भी दूंगा। तो यही था फ्रेंड्स इस वीडियो में। धन्यवाद।